हेलो गुड मॉर्निंग। मैंने एक चीज नोटिस करी है क्योंकि मैं कल बैठ के ऐसे ही अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहा था तो एक चीज देखी मैंने कि मैं शुरू के जो 10 से 15-20 सेकंड होते हैं उसमें बहुत ही अजीब तरीके से शूट कर रहा हूँ और बहुत ही अजीब बना हुआ हूँ, तो शायद ही कोई देखना पसंद करे। और वो 10 सेकंड शुरू के ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप जानते हैं तो। बहरहाल अगर कोई मेरी वीडियो 50 कहाँ हो गई 50 सेकंड से लेके 1 मिनट तक देख ले तो वो पूरी वीडियो देख लेगा इजीली, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है उसके बाद। तो मुझे इस चीज को इंप्रूव करना है और कैसे इंप्रूव करना है ये फाइंड आउट करना है पहले। बहरहाल कल बहुत ज्यादा चलने की वजह से ऑब्वियसली इतनी कैलोरीज गई नहीं थी शरीर में, थक गया था, वैसे भी ज्यादा मेंटेनेंस से भी नीचे खाई, कैलोरी डेफिसिट में था कल मैं। और ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद, वर्कआउट करने के बाद चले हैं हम, ये बात याद रखना, कोई वर्कआउट स्किप नहीं करा। 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद देन मैं जो हूँ स्टिल आज लेग लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल ऑन तैयारी है। 1 केला खा चुका हूँ, एक ये रखा, इसे भी खाते हैं और चलते हैं जिम के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए। घर में ठंडा पानी खत्म होने की वजह से आइस क्यूब्स बॉटल में डालते हुए फोकस हो जा, एक नीचे भी गिर गई पर आइस क्यूब्स डालते हैं और चलते हैं जिम। एक ही लेग वर्कआउट ही होता है जो वन ऑफ द डिफिकल्ट वर्कआउट लगता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी के लिए नहीं माइंड के लिए भी चाहिए। अगर आपका माइंड सेट ही क्लियर नहीं तो चाहे बॉडी कितनी ही पावरफुल हो आप वर्कआउट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ बॉडी से पहले माइंड थक जाता है। माइंड बोलता है छोड़ दे, बॉडी कहती है अभी और चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड हमें जिंदा रखने पर ज्यादा तवज्जो देता है, तवज्जो मतलब फोकस करता है रादर देन मसल बिल्डिंग। हमारा माइंड हमें सर्वाइव करने की स्किल्स देता है ना कि मसल बिल्डिंग की। तो इसीलिए माइंड को तुम कंट्रोल करो ना कि तुम्हारा माइंड तुमको। सो लेट्स डू इट। आई नो सिटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल ज्यादा बेटर रहती है लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल से, बट स्टिल मजबूरी ये है कि सिटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल हमारी जिम के अंदर नहीं है। और जो मेरे घर के आसपास वाली जिम है वो 10 से 11 बजे बंद हो जाती है और तब तक लोगों की भीड़ खत्म होती नहीं है। अभी 12 से ज्यादा बज चुके हैं, लेकिन अभी भी इस जिम के अंदर भी मिनिमम टू मिनिमम 20 लोग होंगे और ज्यादा लोगों पे शूट करना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई कैमरे के सामने से जा रहा है, एक्चुअली मेरा फोन है, तो कोई फोन के सामने से जा रहा है, तो कोई ट्राइपॉड से लटक रहा है। इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत के अंदर जाना भाई, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यही होती है कि सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाता अगर मैं जिम चेंज करूंगा। और अगर मैं एनी टाइम वगैरह में जाता हूँ तो वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगी, और अकेला इतनी दूर जाना और इतनी ज्यादा फी अफोर्ड करना अभी मेरे बस की नहीं है। एंड दैट्स इट। अब सबसे पहले लेग एक्सटेंशन लगा लेते हैं। लेग एक्सटेंशन पे बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, फुल्ली स्ट्रेच नहीं करते, और ये वाली मशीन तो इतना अलाउ भी नहीं करती कि स्ट्रेच कर लो सही से, और इस पे भी वो फुल्ली स्ट्रेच नहीं करते मशीन के अकॉर्डिंग भी, पर फिर भी। और हाँ, उनका टेम्पो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि मैं बता नहीं सकता, इतनी जल्दी जल्दी पुल करते हैं वो। लेग एक्सटेंशन सबसे बेस्ट तो नहीं पर वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर क्वाड्स, इसलिए 2 सेट टिल फेलियर, ट्राई लेंथ इन पार्शल करना। मैं लेंथ इन पार्शल करने की ट्राई करूंगा, हो पाए तो, ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि कल काफी ज्यादा चल गया था इस वजह से, पर करूंगा प्रॉपरली। इलेवन रैप फुल्ली कंट्रोल इसेंट्रिक। बहरहाल में से 1.3 या 1.3 क्या होता है 3x या 4x तक कर देता हूँ, जो कि कोई बोर ना हो और जल्दी से जल्दी वर्कआउट खत्म हो जाए, लेकिन प्रॉपर फॉर्म के साथ। इसी वजह से अगर किसी को जल्दी लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी करके नहीं पड़ गया हूँ, तो नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगा है, वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड है। इफ समवन वंडरिंग कि मैंने अपनी टी क्यों उतार दिया है या टी शर्ट क्यों उतार दिया है, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, कभी कभी इतना ज्यादा हिट कर देता है ये प्री वर्कआउट, गर्मी लग रही है, इचिंग हो रही है और बॉडी रेड हो रही है, और कभी कभी पता ही नहीं चलता। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों है, बट स्टिल करेक्ट लेग प्रेस प्रॉपर फॉर्म के साथ, प्रॉपर वेट के साथ, हर कुछ प्रॉपर स्टांस फॉर क्वाड फोकस लेग प्रेस वापस लगा लो। और हाँ, पहले एक लेग प्रेस का सेट कर लूं, उसके बाद बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ आती है इसमें। अगर मैं इसी में ही सपोर्ट लेता या फास्ट रेंज ऑफ मोशन में करता या नीचे कंट्रोल करता हुआ न लाता
ज्यादा रैप लगा सकता था, ज्यादा वेट लगा सकता था, पर माइंड मसल कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं खो जाता। और मुझे सबसे प्यारा जो है वो है माइंड मसल कनेक्शन। जब तक मसल फील ना हो तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रही है, चाहे वो एक्चुअल में काम कर रही हो या ना कर रही हो। माइंड मसल कनेक्शन से एक तरीके से मसल ग्रोथ 2x हो जाती है। अगर माइंड मसल कनेक्शन है तो आप बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा अच्छे और प्यारे रिजल्ट देख सकते हैं अपनी फिजिक में। अगर आप सिर्फ भेड़ चाल चल रहे हैं, धड़ाधड़ करके वेट लगा रहे हैं, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं या किसी और से कम्पीट कर रहे हैं, तो माफ करना, आप इतनी जल्दी इतने अच्छे गेन्स नहीं बना सकते। आई नो इतना ज्यादा बल्कि या इतना ज्यादा अच्छी फिजिक नहीं है मेरी जो मैं इतना ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, पर मेरी ये 4 साल की नॉलेज है जो मैंने धीरे धीरे गेन करी है और मैं आज भी गेन करता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत जो है मेरे साथ वो है मुझे पढ़ना पसंद है। पढ़ना मतलब रीडिंग, ठीक है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा रीड करता हूँ। और चीजें जब मैं रीड कर रहा हूँ तो क्यों फिजूल चीजें रीड करूँ, ऐसी चीजों को छोड़ के जो मुझे नॉलेज दे सकती है, फायदा दे सकती है और जो मेरे काम आ सकती है फ्यूचर में भी और आज भी। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी चीज पढ़ने का जो मुझे नॉलेज दे, फायदा पहुंचाए और मेरे काम आए। अगर आप देख भी रहे हैं तो ऐसे लोगों को देखें जो विद प्रूफ चीजें बताते हो। अगर कुछ चीज बोल रहे हैं तो उसकी रिसर्चेस, जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन में हो या उसका प्रूफ दिखाएं, तो शायद ज्यादा बेहतर लोगों को देख पाएंगे आप। अगर आप फिर भी उन्हें देखना पसंद करते हैं कि मैं 16 साल का हूँ, मैं कभी जिम नहीं गया, एक डंबल से मैंने बॉडी की गांठ फाड़ दी है, तो माफ करें, नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो ड्रीम बनकर रह जाएगा और ख्वाब सोते हुए अच्छे लगते हैं। जगने के बाद जो रियलिटी आती है वो थप्पड़ मारती है मुंह पे कि तेरी लाइफ बहुत ज्यादा बकवास है, इसे सुधार ले। मुझे पता है ज्यादा फनी चीज क्या लगती है, जो मुझसे बहुत ही ज्यादा टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक 5 साल 6 साल 7 साल, पर दिक्कत उनकी क्या है, वो नॉलेज नहीं लेना चाहते। वो सोचते हैं कि जो मुझे पता है वो ही सब कुछ है, अगर मैंने आंख बंद कर ली है तो पूरी दुनिया अंधेरे में चली गई। नहीं ब्रो, आप इतने टाइम में बहुत ही प्यारा, मैं जब जिम के अंदर आता हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, एनी टाइम में भी गया हूँ, ठीक है, पर 95 जिम गोड से अच्छी फिजिक है। आई नो मेरा वेट कम है, लेकिन मैं 40 kgs का भी नहीं था। 40 kg वेट मेरा जब था जब मैं जिम के अंदर वे करा था मैंने। उस टाइम मैंने कपड़े पहने थे, खाया हुआ था, 10 किलो वजन एक 40 किलो के बंदे से एक्सपेक्ट करना, वो भी इतनी जल्दी। और एक मेन चीज और बता दूं कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। 56 kgs का था मैं, 56 kg, 6 kg ऑफ प्योर मसल मास शरीर पे से खो देना कैसा लगता है मैं जानता हूँ। आई नो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लूंगा बिकॉज ऑफ मसल मेमोरीज, पर अभी के लिए जब मैं देखता हूँ लोगों को बहुत निराशा होती है मुझे। मैं सोचता हूँ ब्रो प्लीज नॉलेज ले लो थोड़ी। अगर मैं बताता हूँ किसी को, वैसे मैं किसी को कुछ बताता नहीं या किसी के वर्कआउट पे इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन कोई मुझसे कुछ चीज पूछता है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पर क्या होता है, एक बार वो करेंगे वो चीज उस सेट में ही जिसमें मैंने बताया, देन अगले सेट में नॉर्मल वो ये भी कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ, ये हुआ वो हुआ, बिकॉज ऑफ मुझे पता है टेक्निक्स कैसे वर्क करती है। बट तकलीफ इस बात की है, लोग नॉलेज नहीं लेना चाहते, छोड़ देते हैं इस चीज को, दिमाग ही खराब करते हैं, अपने वर्कआउट पर ध्यान देते हैं। काफ्स के 3 सेट रह गए हैं, हर किसी के 2-2 सेट लगाए और मैं हमेशा यही करता हूँ, 2-2 सेट ही लगाता हूँ एक्सेप्ट काफ और शोल्डर्स। बट स्टिल सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा और मैं इस कश्मकश में हूँ कि काफ लगाऊं या घर चले जाऊं। सर बोल रहा है, मतलब दिमाग बोल रहा है कि चले जा, बॉडी कह रही है 3 सेट की तो बात कर ले और चले जा। बॉडी की सुनेंगे, वर्कआउट करेंगे, फिर घर चलेंगे। यू ऑलरेडी नो कि मैंने आज अपर बॉडी का एक भी पार्ट नहीं लगाया, लेकिन फिर भी अगर मैं लाइट भी ऑफ कर दूं 2 सेकंड, फिर भी फिजिक बहुत बेहतर दिखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आई नो मिरर बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन यही चीज होती है, भेड़ चाल और सब कुछ पता होने के बावजूद कर से लाइट आ रही है तो दिक्कत दे रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सेट और लगाएंगे, काफ्स का चक्कर आ रहे हैं, उल्टी सी आ रही है, लेकिन एक सेट बचा है, बस करते हैं और चलते हैं। वक्त नहीं बचा जिम के अंदर बात करने का, इसीलिए ग्रोथ इतना ज्यादा जूम क्यों रहा है, फुल एक्सटेंड कर रखे मैंने आम। इसीलिए घर चलते हैं जल्दी क्योंकि जिम बंद होने वाली है, ऑलमोस्ट हो ही गई है, 1 से ज्यादा बच चुका है। मिलते हैं घर पे। मैं अभी लेटा हुआ था और रील स्क्रॉल कर रहा था, देन शिफ्ट हो गया शॉर्ट्स पर, देन स्क्रॉल कर रहा था। मैं चाहता था मैं उठ जाऊं मगर मैं उठ नहीं पा रहा था, बस एक और रील, एक और शॉर्ट। इसके बाद ये चीज सोचते सोचते आधा घंटे से ज्यादा कब निकल गया समझ भी नहीं पाया मैं। एक चीज जो बहुत अच्छे से जान चुका हूं मैं, ये तुम्हारे खुद के ही थॉट्स होते हैं जो तुम्हें बर्बाद
बर्बाद कर देते हैं। लाइक आयरन, लोहा, लोहे पर जंग उसी का होता है। अगर उस पे थोड़ी नमी आ जाए तो हमारी जिंदगी के डिसीजन भी हम खुद ही लेते हैं, चाहे वो बर्बादी के हो या आजादी के। बर्बादी के डिसीजन आलस, हर कुछ करना लेकिन एक बिस्तर पर लेट कर। ये पुराने ख्याल जो मेरे दिमाग में बार बार घूमते रहते, पुरानी यादों में बार बार जीना, आगे ना बढ़ना, इस चीज को कभी समझ नहीं पाता हूँ मैं और बहुत अनॉयड हो जाता हूँ मैं इस चीज को लेकर। एक खाली सापन, एक दिल में अंधेरा सा महसूस होने लगता है। 95% ऑफ द टाइम अगर मैं जाग रहा हूँ इस ही कमरे के अंदर बिता देता हूँ मैं नॉर्मल डेज में। 100 ग्राम्स डालना था मिल्क पाउडर, 140 डाल दिया। ग्रेट। अब इसे वापस पलटूं तो इसके अंदर मैं धो के लाया था तो शायद पानी भी चले जाएगा और ये लिटिल क्यूट फ्रेंड भग गई हो चुईया, तो शायद ये पूरा ही खराब हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, एक दिन थोड़ा ज्यादा सही। वैसे भी कैलोरीज कल कम ली थी। डालता है इसमें ½ लीटर मिल्क और इसकी कैलोरीज तो जरूर बताऊंगा। तो जो मैंने शेक बनाया है इसके अंदर 65.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और कैलोरीज हो चुकी हैं 1050 से भी ज्यादा, मतलब 1015 कैलोरीज से भी ज्यादा। मास गेनर के लिए या मास गेनिंग के लिए ये कैलोरीज बहुत ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं है जो आपको हार्म पहुंचाए। सिर्फ मिठास के लिए बॉर्नविटा डाला है मैंने, उसके अलावा कोई शुगर नहीं है। दूसरी चीज, मास गेनर से भी सस्ती पड़ती है ये। बहरहाल आज का मन जो है मेरा वो बहुत अजीब सा है, मैं समझा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ज्यादातर हंसता खेलता रहता हूँ, हर किसी से हंस के बोलता रहता हूँ। आज अकेले रहने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा सुबह से ही सीरियस हूँ। मगर मन कैसा भी हो, दिन कैसा भी हो, डाइट एंड वर्कआउट प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद एक शॉर्ट्स के लिए वीडियो शूट करूंगा, वो ही रील पे चली जाएगी। देन एडिटिंग, जो कि अभी पीसी बंद है, देख सकते हो। बहरहाल इसे पीते हैं, काम करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। लेग्स में सेपरेशन तो इतनी ज्यादा नहीं है, एक्चुअली बहुत ही मिनिमल है जो पता भी नहीं चल रही। अगर गौर से देखें तब पता चलती है, बट स्टिल 2-3 घंटे एडिट करो, उसके बाद पीसी क्रैश, देख लो क्या हो रहा है। और फिल्मोरा में कभी तो बैकअप आ जाता है और कभी नहीं। 12:30 से ज्यादा बज रहे हैं, वो भी रात के, ऊपर से लाइट और चली गई है। देखिए क्या करते हैं, क्या करना होगा और कैसे होगा। एंड दिस हैपेंड अगेन टू मी। दोबारा अटक जाना, कोई सेकंड्स कम नहीं हो रही, इसीलिए आधी ही एक्सपोर्ट करने लगा था मैं। माउस मूव कर रहा हूँ, हो रहा है, पर आफ्टर सम टाइम लाइक 30-40 सेकंड्स बाद ये भी रुक जाएगा। अभी तक तो मूव कर रहा है। बहरहाल ये मिनट्स जो हैं या सेकंड्स भी कम नहीं हो रही हैं। ओके, अटक गया और मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ब्रो, व्हाट इज दिस? एचएस हेल्पर EXE। आई थिंक मेरे रैम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद से, इसी वजह से शायद बार बार विंडो क्रैश हो रही है। आई डोंट नो ये चलेगा नहीं चलेगा, ये रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शायद रैम साफ करके लगानी ही बेटर होगी या बेटर ऑप्शन होगा। लेट्स सी, कल देखेंगे। अभी रात ज्यादा हो गई है, आधा बैकअप आता है आधा नहीं आता, तो कोई फायदा नहीं है।